आधे आइस खा रही हो? कोल्ड हो गया। आप क्या कर रहे हैं? मैं सफाई करूंगा। आप टॉवल धुल रहे हैं? हाँ। ये तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी वक्त हो चुका है सुबह का। मैं उठी थी थोड़ा सुबह, मतलब सुबह क्या, मैं लेट हो गई थी। 4 बजे का अलार्म लगाई थी बट 4 बजे नहीं उठी थी। अभी जस्ट अंधेरा ही है, धूप वगैरह नहीं आया और टाइम है अभी 6:30 होने में। तो मैं जल्दी से अपना खाना पीना बनाती हूँ क्योंकि 6:30 बजे के बाद मतलब पारण स्टार्ट है और कोशिश ये करना है कि 6:30-7 बजे के अंदर ही हम लोग पारण कर ले और चढ़ा दे। तो आज बेसिकली मेरी सासू माँ नहीं है तो मुझे सब कुछ बनाना होगा और जो भी चीज़ें चढ़ती है वो सब चढ़ाना होगा। बाकी मैंने पुरानी ही साड़ी पहनी है। ये साड़ी आप लोगों ने देखा होगा, आई थिंक 3-4 साल पहले, जब मैं, हाँ 4 साल पहले जब मैं रक्षाबंधन के टाइम पे मीशो से ख़रीदी थी। लेकिन आज पता नहीं ये है कि नहीं है, बट साड़ी बहुत सुंदर है क्योंकि 4 साल हो चुके हैं और क्वालिटी आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा। पूरा हैंड वर्क किया हुआ है, इस पे जरी का वर्क किया हुआ है एक साथ। और अभी मैं चलती जल्दी से खाना पीना बना लेती हूँ। सिंदूर वगैरह नहीं लगाई हूँ, पूजा करके ही लगाऊंगी सिंदूर। और चलिए ज़्यादा बातें ना करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, यहाँ मैं आ गई थी खाना पीना बनाने के लिए। एक्चुअली रात में ही चूल्हा वगैरह सब कुछ पोंछ दिया था। यहाँ मैंने अपना बाल बांधा था लेकिन फिर पता नहीं कब बाल मेरे खुल जाते, क्योंकि एक तो स्ट्रेट हैं तो उस वजह से होता है। सबसे पहले मैंने शॉर्टकट अपनाया। सबसे पहले बैठाया चावल और दाल, क्योंकि दाल वाले कुकर में मुझे वापस से एक सब्ज़ी बनाना था। और कल लड्डू के पापा ने खाना पीना जो भी था वो बच्चे सबका देखा भी था। और मैंने बस उपमा ही बनाया था सुबह में, उसके बाद से कुछ मैंने बनाया नहीं था। तो उसमें ना शायद सब्ज़ी बनी हुई थी कुकर में एक में। तो यहाँ एक ही कुकर था जिससे मुझे मैनेज करना था। तो मैंने एक में चावल ले लिया था, एक में दाल ले लिया था, मतलब भगोने में ले लिया था चावल और उसमें कुकर में ले लिया था मैंने दाल। और दाल हमारे यहाँ प्लेन ही बनता है, तो प्लेन ही दाल बना करके मेरे को चढ़ाना होता है और सारा खाना चढ़ेगा इस हिसाब से बना रही हूँ मैं। तो चावल को यहाँ डालने के बाद से नमक, तेल, हल्दी डाल दिया मैंने। जब मैं फ्रिज खोलने गई तो मैं ढूंढ रही थी टमाटर। मैं सोच रही थी कहीं तो होगा, लेकिन टमाटर मिला ही नहीं। उसके बाद से मैंने यहाँ पे टमाटर को काटा। फिर पनीर बहुत ज़्यादा ठंड था तो मतलब कि चिपक रहा था एकदम फ्रिज में। फिर वापस से पनीर को मैंने फ्राई किया। एक तरफ मैंने टमाटर वगैरह वो करके यहाँ पे टमाटर की ग्रेवी और काजू की ग्रेवी, मतलब टमाटर, मिर्च और काजू की ग्रेवी की थी। और एक तरफ रिकॉच मैं छान रही थी, क्योंकि छानना नहीं होता उसको, कम आँच करके मैं उसको पका रही थी। फिर यहाँ मेरा चावल भी हो गया था, दाल भी हो गया था और यहाँ रिकॉच मेरे हो गए थे, पकौड़ी हो गए थे, पनीर की सब्ज़ी भी हो गई थी, काढ़ा मैंने लास्ट में बनाया और शरबत बनाया। ये प्लेट में मैंने वही रखा है माड़। यहाँ मेरा खाना पीना, आप लोगों को तो देखने में ऐसा लग रहा है कि 30 सेकंड में खाना बन गया, लेकिन नहीं, बनाने में आधे घंटे से ऊपर लग गए हैं टाइम। उसके बाद से मैं पूजा रूम में आके पूजा कर की, यहाँ प्लेट वगैरह सब कुछ धुला। उसके बाद से यहाँ पे पूजा वगैरह कर लिया था मैंने। उसके बाद आमा का फ़ोटो लेके आई। यहाँ पे मैंने एक एक करके सारा भोग थाल जो भी लगाना था वो लगाया। टेबल हटा देते हैं हम लोग, लेकिन क्योंकि मैं अकेली थी और लड्डू के पापा सो रहे थे, इस वजह से मैंने खुद ही टेबल साइड कर दिया था। फिर मैं साड़ी वाड़ी लेके आई, तब तक लड्डू के पापा भी उठ के आ गए थे। मैं जाके उठाई थी कि लड्डू को स्कूल जाना है तो आप आ जाइए उठ के। तो वो आए। उसके बाद से मैंने यहाँ बैठ के अपने, मतलब जो मेरी सासू माँ हैं उनका मैंने पूजा वगैरह किया। जो भी चीज़ें चढ़ती हैं वो सब चीज़ें चढ़ाई है मैंने। खाने में क्या क्या बनाया वो मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। यहाँ पे मैं अपना मतलब पूजा पाठ कर रही थी। तो यहाँ पे मैं पूजा करने के लिए बैठ गई थी। सबसे पहले मैंने लगाया था तेल 5 बार और सिंदूर भी 5 बार लगाना होता है। तो पीला सिंदूर हमारे यहाँ चढ़ता है तो वही मैंने लगाया। और हम लोग ना जब तक चढ़ाते नहीं हैं तब तक लगा नहीं सकते। तो अभी मैंने यहाँ अम्मा को लगा दिया। उसके बाद से मैं खुद को लगा रही हूँ यहाँ पे और मांग में भरते जा रही हूँ, क्योंकि सिंदूर भाई बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई तुम लोग कितना भर लेते हो, तो हाँ हम लोग भर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो मान सम्मान शान सब कुछ सिंदूर ही है और हर औरतों का होता है। यहाँ पे मैंने बहुत ही सुंदर सी एक सेमी सिल्क टाइप की साड़ी, मतलब कि सिल्क है, सॉफ्ट वाली सिल्क है, वैसी टाइप की साड़ी है, जो कि मैंने यहाँ पे उड़ा दिया है मम्मी को। और ये चढ़ाया जाता है। और जब भी आप ये चढ़ाते हो ना तो सासू माँ का आशीर्वाद मान के वो आपको ही पहनना होता है, आप किसी को दे नहीं सकते। तो ऐसी चीज़ें चढ़ानी, मतलब ऐसा चढ़ाना होता है जो कि आप
तो एक तरीके से बोलो तो ज्यूतिया में हम लोग नया पहनते तो नहीं है, लेकिन नया चढ़ाते हैं, और फिर वो कभी भी हम लोग अपने शुभ चीज़ पे पहन सकते हैं। क्योंकि मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी जो सासू माँ है, एक्चुअली मैं क्या, मेरी सासू माँ बहुत लकी हैं कि वो सुहागन ही गई थी इस दुनिया से। और मैं तो चाहती हूँ कि हमेशा मतलब जो भी औरत जाए भाई सुहागन ही जाए, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हस्बैंड का होना। और जब तक आप सुहागन अगर आप जाते हो तो आप ताउम्र मतलब पूरी ज़िंदगी आपकी पूजा की जाएगी। हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है कि जो भी सुहागनें होती हैं उनका हर पूजा पाठ पर्व में हर चीज़ में यूज होता है चीज़ों को, मतलब जो भी बड़े होते हैं उनका पूजा पाठ होता है, और जो भी चीज़ें उनको चढ़ाई जाती हैं वो सब हम लोग खुशी खुशी यूज़ कर पाते हैं। वरना अगर कोई मतलब वैसे होता है तो नहीं होता है, वो दान ही हो जाता है। बट हम यहाँ पे अपना ज्यूतिया में गांठ बांधे हैं, अपने में 4 बांधे हैं, 2 मेरे बच्चों के, 1 मेरे पतिदेव के और 1 ज्यूतवाहन के। और ऐसे ही आमा का जो ज्यूतिया था ना उसमें मैंने 5 बांधा, 4 मैंने इन लोगों का बांधा है, और मतलब 4 इन भाई बहनों का बांधा और 1 ज्योतवाहन का। यहाँ मैं चूड़ा निकाल के चढ़ाई, चूड़ा भूल गई थी साइड में। फिर वहाँ पे मैंने सारा खाना पीना चढ़ा दिया। उसके बाद से मैंने माथा पटक करके माफ़ी मांगी कि जो भी मेरे से गलती सही हो गई होगी उसको माफ़ कीजिए। ये रही आमा, आप लोग देख सकते हैं कि खाने में चढ़ा है चावल, दाल, आलू परवल की सब्ज़ी, पनीर की सब्ज़ी, और देन इसके बाद से चिप्स, रिकॉच, पापड़, पकौड़ी और 5 फल कोई भी, और फिर मिठाई चढ़ी है, और यहाँ पे साड़ी चूड़ा। और प्लेट में जो ग्लास में मैंने रखा है वो एक में माड़ है और एक में शरबत है, एक में काढ़ा है। हमारे यहाँ चढ़ता है ये नियम से तुलसी पत्ता डाल के। तब तक यहाँ पे लड्डू जो है वो नहा धोआ के आ गया था, तो मैंने बोला दादी से आशीर्वाद ले लीजिए, तो वो भी माथा पटक के अपना आशीर्वाद लिया, मतलब कि माथा नीचे करके। उसके बाद से मैंने भाभी को कॉल किया, भाभी को फ़ोन उठाने के लिए। आलू परवल का सब्जी है, पनीर का है और आलू का है भुजिया। ये है पकौड़ी और रिकॉच, फल और मिठाई, दही, माड़, और क्या है ये, काढ़ा, शरबत और पानी। ये चूड़ी, बिंदी, सिंदूर तो चढ़ा दिए, जूतियाँ पहना दिए, लड्डू को पहना दिए हैं, अब आद्या को पहनाए हुए हैं। लगाए हैं सिंदूर, चढ़ा के ही लगाए हैं। कर लीजिए आप भी, उसके बाद से कीजिएगा। ठीक है भाई, बढ़िया। तो लड्डू की मम्मी कैसा लग रहा था आपको? हमको दीदी झाड़ू नहीं लगेगा। ठीक है, ठीक है, आप बाद में ही आइए, उनके वहां से ही आ जाइए। घर जा रहे हैं, जाइए घर जाके आइए, क्योंकि हम पूजा किए तो झाड़ू लगा लिए हैं। ठीक हाँ है, हाँ। आइए, तब बर्तन करना है। हाँ, नहीं नहीं, सुबह का टाइम था 6:30 कल का। आपको फोन किया, आप उठाई नहीं फोन। नहीं किए थे, नहीं किए थे? नहीं किए थे हम। अच्छा। आप बोले थे लेकिन हम किए नहीं थे। हाँ, हम बोल रहे थे, हमारा माइंड क्लियर था कि मेरे को झाड़ू लगाना है, तो हम रात में ही मैट वैट सब उठा के बाहर रख दिए थे कि मैट और टॉय उठाने में ज्यादा टाइम लगता है, अगर फ्लोर खाली रहता है तो झाड़ू लगाने में टाइम नहीं लगता है। तो हम सारा क्लियर कर दिए थे, इस वजह से हम आराम से झाड़ू लगा वगा के पूजा कर लिए, नहा धोआ करके। लेकिन पतली लग रही हो लड्डू। सही में, वो सच में? भाभी भी बोल रही थी। हाँ, चल, सच में। भूख हर महीने 2 को भूख जाए क्या? लेकिन बिना पानी के तो बहुत सारी बीमारी आ जाएगी। ये पानी पी यहाँ के पे मेरा पूजा पाठ हो चुका है, हम जा रहे हैं तो अब बता दो काढ़ा क्या क्या पीने। चढ़ाई हो इसमें। वो पहले तो काढ़ा पी लो। हम शायद बता दिए हैं। चावल, दाल, आलू परवल का सब्जी टमाटर डाल के, और बिना लहसुन गाइस, प्याज का सब्जी। सुबह सुबह मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरे पास सिर्फ 2 टमाटर है। अब मेरे को लगा कि जा, अब हम इसमें पनीर बनाए कि परवल बनाए। पनीर बनाते सिर्फ तो मेरे पतिदेव बोलते परवल काटे हुए थे हम लोग और बनाई नहीं, तो ये हम, ऐसा कुछ। हाँ, हम इसी वजह से सिर्फ परवल बनाए हैं, और आलू परवल बनाए हैं। और पनीर हम बनाए हैं थोड़ा सा क्रीम वगैरह डाल करके, काजू का पेस्ट है उसमें, टमाटर है। तो मान लीजिए 2 टमाटर में 1 परवल में चला गया, 1 से थोड़ा कम परवल में गया, और 1 से थोड़ा सा ज्यादा पनीर में चला गया है। उसको फ्राई वगैरह करके बनाए हैं। वैसे तो मैं टाइम लैप्स में लगाई थी, तो आप लोगों को दिखा नहीं होगा, स्पीड में जा रहा होगा वीडियो।
बाकी बता दे रही हूँ अभी कि क्या क्या बनाया था। यहाँ पे बनाया मैंने चावल, दाल, दाल में घी, प्लेन दाल ही बना है। एंड देन उसके बाद से आलू परवल की सब्जी, वैसे मैं जूम की हूँ तो वो मैं दिखाई हूँ। पनीर की सब्जी, इसमें शाही पनीर वाला मसाला है। और क्योंकि हमारे पास ग्रेवी का मटेरियल कम था तो उतने में ही हमने अच्छे से बना दिया। और प्राची आज सुबह बोल रहा था मम्मा मुझे चावल दाल और पनीर की सब्जी देना, तो वो दे दिया है मैंने उसको पैक करके। पकौड़ी और रिकॉच बनाया मैंने। पकौड़ी में मैंने बनाया बैगन, आलू और गोभी। पनीर और गोभी और रिकॉच, तो 5 हो गए। हाँ, सबसे बेस्ट चीज़ है फल कि भी रिकॉच 5। बैंगलोर में मिल गया। रिकॉच मिल गया। और थैंक यू मेरी एक सब्सक्राइबर को जो कि मेरा वीडियो देखती थी और उनको पता चला कि ज्यूतिया पे मैंने बोला था यहाँ रिकॉच नहीं मिलता है, तो मैंने रिकॉच नहीं बनाया था उस साल। तो वो मेरे को डोमिनोज में पिज्जा खाते हुए मिली थी। तो वो मेरे को बोली कि पिज्जा खाते हुए नहीं मिली थी, वो मुझे मिली थी। मैं गई थी अनुष्का का शूज लेने के लिए, चप्पल लेने के लिए, तो वो मेरे को भिद्रहली शॉप पे मिली थी। उस टाइम पे उनका बेटा भी बहुत छोटा था और मेरी बेटी बहुत छोटी थी, बहुत छोटी, मतलब कि 1 साल की भी नहीं थी। तो उस टाइम पे वो मेरे को मिली थी, नंबर एक्सचेंज हुआ था। लेकिन फिर उसके बाद से हम लोग डोमिनोज में पिज्जा खा रहे थे तो मिले, क्योंकि हमारा उनकी एरिया आसपास है। उनकी पूरी फैमिली के साथ। उनके पिछले बार उनकी बेटी और वो मिली थी, और उसके बाद से उनके हस्बैंड, वो सब लोग मिले। उसके बाद से नंबर था हमारा, तो 2-4 बार उन्होंने भी इनवाइट किया था, बट मैं जा नहीं पा रही थी। और अब कल जा करके फिर, मतलब बीच में और एक बार हम लोग मिले थे, उसके बाद से बातचीत वगैरह होती है, हल्की फुल्की होती रहती थी। और फिर कल मेरे को याद आया, उन्होंने डोमिनोज में बोला था कि हमारे यहाँ पे रिकॉच होता है, आपको चाहिए हो तो बताइएगा। उनका नहीं चढ़ता है। तो मैं कल फोन की तो उनका तो रिकॉच, मतलब उन्होंने उजाड़ दिया था, लेकिन वो दूसरे किसी से बोली कि अगर है तो दे दीजिए। तो मैं बोली थी 5-6 पत्ता भी रहेगा ना तो वो यूज हो जाएगा। तो उन्होंने मुझे अच्छा खासा पत्ता दे दिया कि एक पेटी मैंने बना लिया, और पेटी बना करके उसका रिकॉच काटा मैंने। तो थैंक यू मेरी सब्सक्राइबर को और प्यारी प्यारी सब्सक्राइबर्स को, जो भी हमारे लिए इतना एफर्ट्स करते हैं। एंड साथ में मैंने बनाया है यहाँ पे माड़, जो हम लोग चावल पसौते हैं वो माड़ है। माड़ में थोड़ा सा घी है, एंड देन उसके बाद से काढ़ा है, शरबत है, और वहां पे है पानी। सारा कुछ आमा के लिए चढ़ा है। यहाँ फल, मिठाई, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर सब कुछ है। और साड़ी मैंने चढ़ाया है, ये देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर सी साड़ी है। और ये जो भी हम लोग चढ़ाते हैं ये हमें खुद पहनना होता है, मतलब ये हम लोग दे नहीं सकते किसी को भी। तो वो चीज़ है। तो अभी तक तो हर बार मैं कोई ना कोई साड़ी चढ़ाते हुए आई हूँ, तो इस बार भी ये है। और ये चूड़ा मेरे पास नया था, ध्यान नहीं था मेरे को चूड़ी का। तो ये भी हम लोग, मतलब चूड़ी के ऊपर ही थ्रेड वर्क है तो कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर सा है। तो ओवरऑल मेरा ये कुछ रहा। चम्मच मैंने लगा दिया है। और पता नहीं, जब भी ये सब पूजा होता है ना, तो ज्यूतिया तो पूरे टाइम ऐसे बहुत सारे लोगों को लगता है, मेरे को भी ना बोलने के टाइम गला सूख रहा था। लेकिन देखिए अभी तक व्रत नहीं खोले हैं, लेकिन लग रहा है कि हाँ, मेरा एनर्जी वैसे नहीं होता है कि एकदम डाउन हो गया, सुस्त पड़े हैं, सो गए। मेरे को पता नहीं, नींद नहीं आता व्रत के टाइम पे कि दिन में हम सो के अपना आधा टाइम निकालते हैं, ऐसा नहीं होता। कल पूरे टाइम हम रामायण और मूवी देखे हैं, एक माँ। कौन कौन माँ मूवी देखा है बताइएगा। हम चाहते थे कि लड्डू देखे वो माँ मूवी। मतलब कि वो जया प्रदा वाला। हाँ, जो इसमें डॉगी रहता है। हाँ। तो वो वाली मूवी देखे थे, लड्डू को भी दिखाए थे। उसके बाद से लड्डू को बताया कि देखो उसकी मम्मी के पास सुपर पावर है, तुम्हारी मम्मी के पास भी सुपर पावर है। तो वो बोला हाँ, वो बोल देता है ना जैसे मारने के बाद, तो मम्मी नहीं चाहिए। तो मैं बोली थी देखो इसकी मम्मी नहीं है तो कितना रो रहा है बेबी। तो बोल रहा है नहीं मम्मी चाहिए, मम्मी चाहिए। तो हम लोगों को भी हमारे मम्मी पापा ऐसी ऐसी मूवीज दिखाते थे बैठा करके, मतलब अच्छी अच्छी। तो मैंने सोचा कि चलो उसको भी दिखाते हैं। और फिर रामायण भी मैंने देखा था थोड़ा सा। कल का दिन ऐसे निकल गया। अब हम जा रहे हैं अपना काढ़ा पीने, व्रत खुलेगा। और अभी ये चढ़ा हुआ है खाना, और जूतियाँ आद्या पहनी है लड्डू के बाद, तो अब मैं पहनूंगी, एंड देन उसके बाद से ये खाना मैं खाऊंगी। ठीक है। तो ये फिलहाल तो चढ़ गया है। और पता है व्रत रहने के बाद ना अब खाने का मन नहीं करता है। क्योंकि मालूम चल जाता है ना कि अभी खाने वाले आप तो खा ही सकते हैं। कल मेरे को ऐसा लग रहा था ना, कल हम डॉगी को बिस्किट दिए अपने हाथ से, मतलब कि बिस्किट एक ऐसा चीज है कि हम देखते हैं तो मन करता है कि। कल हमारे घर भाभी आई थी तो हम उनको ऑफर किए कि भाभी आपको चाय बना दे रही, तो बोली नहीं, मेरा उनका तबीयत खराब था, जस्ट चाय पी के आई थी। तो हम सोचे कि बना तो दे रहे हैं, लेकिन मेरा फेवरेट है, मतलब कि चाय और बिस्किट ये सब। भले हम खाना ना खाए लेकिन चाय बिस्किट ये सब हमको लगता है। तो हम अपने हाथ से डॉगी को दे रहे थे, अपने हाथ से देवा को दे रहे थे। और एक बार आयुष्मान आया तो बोला मुझे और दो, तो और दिए उसको।
फिर हम बोले अच्छा बस आज भर की बात है, कोई बात नहीं है। और वैसे भी भुला के भी जिउतिया के दिन कुछ भी नहीं खाना चाहिए, कुछ भी, क्योंकि अब वैसे भी डर लगता है बहुत ज्यादा। मेरे को तो प्यास वगैरह भी नहीं लग रही थी, जब बोल रही थी सुबह सुबह सो के उठी थी तब हुआ था, क्योंकि दही खाने के बाद गला बहुत काट रहा था, मतलब कड़क 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 ऐसा हो गया था। लेकिन अब जा रही हूँ मैं अपना काढ़ा पी के, और व्रत खोलेंगे, और उसके बाद से तो 1 गिलास पानी पी सकते हैं। उसके बाद अब करवा चौथ का इंतजार रहेगा। इस व्लॉग को करेंगे यहीं पे, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टिल देन टेक केयर। किस किस का जिउतिया व्रत था ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपके यहाँ कैसा होता है। हमारे यहाँ पहले सासू माँ को चढ़ता है तेल सिंदूर सब कुछ, उसके बाद ही हम लोग लगा सकते हैं। तो परसों का लगाया मैंने, आज सिंदूर लगाया एंड तेल लगाया है। और मेरे को खुशी इस बात की है कि सबसे पहले मैंने चढ़ा दिया है पूजा। मतलब मुझे मेरी ननद जी ने फोन किया था सुबह सुबह 4 बजे कि उठ जाओ, क्योंकि मैं बोली थी कि दीदी आप उठिएगा तो मेरे को उठा लीजिएगा। वो बहुत पंक्चुअल है, तो वो 4 बजे ही उठ गई थी, और मुझे पता है कि वो कब का चढ़ा के अभी आराम कर रही होंगी, रेस्ट कर रही होंगी। और भाभी को किया तो भाभी अभी पकौड़ी वगैरह तल रही थी, तो आप लोगों ने देखा होगा। मम्मी के साथ किया तो मम्मी अभी रंजना वो कर रही थी, पूड़ी वगैरह शायद तल रही थी। हमारे यहाँ पे रोटी पूड़ी ये सब नहीं चढ़ता है, तो इसलिए नहीं चढ़ा है। बाकी वहाँ पे चढ़ता नहीं है सिवान में, वहाँ का अलग है, मेरे मायके का नियम मेरा हम लोगों का थोड़ा अलग है। हर तो घर का कुछ-कुछ डिफरेंट होता है। सबका अलग होता है, और ये वैसे ही किया जाता है जैसे आपके ससुराल में हो, जैसे लोग करते आए हैं वैसे ही। अच्छा बेस्ट चीज़ बताओ ना, जब आद्या आपको तेल लगा रही थी तो कैसा लग रहा था? रात आद्या और में मेरे लड्डू? दोनों बच्चे मेरे पैर में तेल लगा रहे थे, तो वो क्लिप भी कोशिश करूंगी यहाँ ऐड कर देने की। बाकी इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, बात करते करते ही पता नहीं कितना टाइम चला गया। बाय बाय।